इस वक्त उसकी जो कैंपेन है वो अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ ज़िलों में बहुत कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं और कुछ ज़िले कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्हीं में से एक सियालकोट भी है। अगर सियालकोट आपके सामने रख देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना हर प्रोग्राम में एक दो अजला की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख दिया करें। ज़रा आज सियालकोट पर एक नज़र डाल लेते हैं। सियालकोट के जो 5 हल्के हैं कौमी असम्बली के, उसमें कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं। मसलन NA-70 है, यहाँ पर चौधरी अरमगान सुबहानी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और इनके मुकाबले में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हैं पाकिस्तान IPP की यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, और मुबशर अवान एडवोकेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। यहाँ पर यह अरमगान सुबहानी साहब का हल्का है और पिछली मरतबा अरमगान सुबहानी साहब फिरदौस आशिक अवान साहबा से जीते थे। जो फिरदौस आशिक अवान साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ रही थी, 91,000 वोट उन्होंने लिया था, लेकिन अरमगान सुबहानी ने 1,29,000 वोट लिया था। और इस मरतबा भी ये जो हल्का है वो अरमगान सुबहानी साहब जो है वही इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं मुबशर अवान एडवोकेट के मुकाबले में। फिरदौस आशिक अवान साहबा सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद थी, एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि अरमगान सुबहानी का मुकाबला मुबशर अवान के साथ होता है या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी पूरा मुकाबला करती हैं। दूसरा जो हल्का है सियालकोट का, ये NA-71 है और यहाँ से बहुत ही कांटेदार मुकाबला, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक मुकाबला होने जा रहा है तो गलत नहीं होगा। ये ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का मुकाबला है। रेहाना इम्तियाज़ डार जो कि उस्मान डार की वालदा हैं, ये यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो 2018 का इलेक्शन भी यहाँ से जीते हैं आसिफ उस्मान डार के मुकाबले में तकरीबन 1,000-1,500 वोटों के फ़र्क से। 2013 का इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ जीते थे, 2008 का इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ जीते थे, 2002 का इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ जीते थे। लेकिन पहली मरतबा है कि ख्वाजा आसिफ साहब को यहां पर बहुत सख्त जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा अपने सियासी हरीफ की तरफ से। पिछली मरतबा का इलेक्शन बड़ा नेक टू नेक था, लेकिन इस मरतबा का मुकाबला ख्वाजा आसिफ के लिए और भी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। फिर आप आ जाइए NA-72 में पसरूर का ये हल्का है। यहाँ से नून लीग ने अली जाहिद को टिकट दिया है और PTI के अमजद अली बाजवा मैदान में है। अली जाहिद जो हैं ये पिछली मरतबा 2018 का इलेक्शन भी जीते थे 97,000 वोट लेकर, लेकिन गुलाम अब्बास थे PTI के जिनको इस मरतबा टिकट नहीं मिला, उन्होंने 93,000 वोट लिया था। इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला, इस पर बहुत डिबेट भी हुई है सियालकोट में कि गुलाम अब्बास टिकट के हकदार थे, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अमजद अली बाजवा एडवोकेट जो हैं इनको PTI ने टिकट दिया है। ये रिवायती तौर पर ये सीट अली जाहिद और उनकी फैमिली ही की है। 2013 में जाहिद हामिद साहब यहाँ पर जीते थे, जिनके वालिद ने 2008 भी जाहिद हामिद जीते थे, 2002 भी जाहिद हामिद जीते थे। तो सियालकोट रिवायती तौर पर तो मजमूई तौर पर PMLN का चला आ रहा है। 2002 में जाहिद हामिद काफली के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ पर कितनी टक्कर देता है। NA-73 डस्का का जो हल्का है, यहाँ पर नौशीन इफ्तिखार हैं, इनका मुकाबला अली असद मली से होगा। नौशीन इफ्तिखार के वालिद साहब 2018 में यहाँ से जीते थे, लेकिन बाद में उनकी वफात के बाद यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। अली असद मली और नौशीन इफ्तिखार के दरमियान 2 मरतबा, एक मरतबा धुंध छा गई थी और दूसरी मरतबा फिर दोबारा इलेक्शन हुआ था, नौशीन इफ्तिखार जीत गई थी। अब फिर यही दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। समड़याल तहसील का जो हल्का NA-74 है, यहाँ से राना शमीम अहमद खान को नून लीग ने टिकट दिया है। पिछली मरतबा भी राना शमीम अहमद खान ही जीते थे यहाँ से नून लीग के टिकट पर 2018 में, और 1,33,000 वोट इन्होंने ले रखा है। और 2013 में भी राना शमीम अहमद खान ही जीते थे। 2008 में चौधरी शुजात भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार गए थे। तो यहाँ से राना शमीम के मुकाबले में PTI के असलम घुमन उम्मीदवार हैं और इनका मुकाबला होने जा रहा है। तो देखते हैं कि सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कितनी सीटें जीत पाते हैं और IPP को क्या मिलता है और नून लीग के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं।